नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि एनएवी क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एसआईपी ले रहे हैं तो हमें एनएवी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी लेना तो चाह रहे हैं लेकिन उन्हें एनएवी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एनएवी नेट असेट्स वैल्यू की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस टॉपिक को बारीकी से समझ गए तो आप आसानी से म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अपना निवेश कर सकते हैं और उसके असेट्स वैल्यू की गणना भी कर सकते हैं कि क्या उसकी मार्केट वैल्यू उस फंड की आज की डेट में है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों जब भी हम अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर व्यक्ति उस निवेश के ऊपर क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है कि अगर मैं अपना पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर मुझे कितनी इनकम आने वाले समय में मिलेगी, या फिर अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो जाएगा। ये सारी जानकारी जानने के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या एसआईपी में कर रहे हैं तो एनएवी के माध्यम से आप सही तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि एनएवी होता क्या है। क्योंकि दोस्तों एनएवी का मतलब होता है म्यूचुअल फंड के अंदर नेट असेट वैल्यू, यानी कि जिस भी फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके मार्केट वैल्यू क्या है और उसके लिए उसे यूनिट से काउंट किया जाता है। जितने आपके पास यूनिट होंगे वही आपके एनएवी है, वही आपके नेट एसेट्स वैल्यू है। जिस तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर के अनुसार आप काउंटिंग करते हैं कि इस कंपनी के मेरे पास में इतने शेयर हैं और कंपनी के वैल्यू के अकॉर्डिंग उस शेयर की एक कीमत होती है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अंदर यूनिट का रोल होता है। वो यूनिट ही आपके इन्वेस्टमेंट का मेन रोल होते हैं। जैसे जैसे आपके यूनिट्स की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही आपका फंड भी ग्रो होने लगेगा। दोस्तों अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। एनएवी किसी म्यूचुअल फंड यूनिट के ग्रोथ को दर्शाती है, यानी कि एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की ग्रोथ हो रही है वही उसको दिखाते हैं। मान लें कि किसी एक फंड में 10 रुपये प्रति यूनिट एनएवी है, यानी कि किसी फंड में हमने निवेश किया है और उसका 10 रुपये प्रति यूनिट, एक यूनिट की 10 रुपये की कीमत है। और जब हमने उसे इन्वेस्ट किया उस समय 10 रुपये की कीमत थी। एक साल बाद उस यूनिट की 20 रुपये कीमत हो गई। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल 100% हमें रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से ये एनएवी बढ़ते जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अभी हमने ये चीज़ तो समझ लिया कि एनएवी क्या होता है, यानी कि जो भी फंड ले रहे हैं उसकी जो बेस मार्केट वैल्यू होती है और जो हमें यूनिट्स अलॉट होते हैं उसी को एनएवी कहा जाता है। लेकिन उसे हम काउंट कैसे करें? किसी भी कंपनी का अगर हम म्यूचुअल फंड या एसआईपी के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं तो हम उसके एनएवी की काउंटिंग कैसे करेंगे वह हमें समझना होगा। तो एनएवी है असेट्स, फंड में निवेश किए हुए पैसों का आज का मूल्य बाजार, यानी कि अगर टोटल आपने जिस भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज के उस कंपनी के मार्केट वैल्यू क्या है
सेकंड, लाइबिलिटीज़, फंड को चलाने के लिए एक दिन का खर्चा, यानी कि जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो इन्वेस्ट पैसा हो रहा है, उनके जो फंड मैनेजर हैं, बाकी के उनका जो एक्सपेंसेस रेशो है वो कितना है, वो, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल उनके पास कितने यूनिट्स हैं, ये 3 चीज़ों के ऊपर एनएवी निकाली जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि मान लेते हैं हमने किसी फंड में 5,000 रुपये निवेश किया है और आपने जिस फंड में निवेश किया उस फंड की आज की एनएवी 200 रुपये है, तो आपके पास कितने यूनिट होंगे। अब आपके पास 5,000 रुपये में थे, आपने उसके अंदर 200 रुपये पर यूनिट एनएवी है उस कंपनी की, तो आपको 25 यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब भी आप किसी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको यूनिट्स एलोकेट होंगे, और जैसे जैसे आप के फंड ग्रो होगा और आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से जो आपने यूनिट्स परचेज करेंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और आपका फंड ग्रो होता जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको एनएवी के बारे में सही जानकारी मिली होगी और आप उससे कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आगे भी आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।